भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है उस पर दो दृष्टियों से हम विचार कर सकते हैं। पहली दृष्टि जो है इसे सैद्धांतिक या पारमार्थिक दृष्टि कहा जा सकता है और जो दूसरी दृष्टि है उसे हम प्रैक्टिकल नैतिक या व्यवहारिक दृष्टि कह सकते हैं, एथिकल दृष्टि कह सकते हैं। तो यहाँ पर सैद्धांतिक तौर पर अगर हम गीता को समझें तो गीता के अंदर परस्पर विरोधी सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। तो कभी यहाँ पर ज्ञान की बहुत ज़्यादा चर्चा है, कभी कर्म की ज़्यादा है, कभी भक्ति की ज़्यादा है, कभी सांख्य की है, कभी योग शास्त्र की है, कभी हमें वेदांत दिखाई देता है। तो कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि फॉलो किसको करना है। तो परस्पर विरोधी सिद्धांत हमें गीता के अंदर दिखते हैं। अगर हम सैद्धांतिक या पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो गीता के अंदर अगर हम गीता को पढ़ते हैं तो हमें उस समय जो विचार चलते थे, जो ज्ञानियों के विचार चलते थे, तो उस समय क्या होता था इसके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। तो उस समय की जो अवस्था थी, लोगों का जो मेंटल लेवल था, उसमें सांख्य के ऊपर, योग के ऊपर और वेदांत, इन सब विचारों पर ज़्यादा चर्चा चला किया करती थी। तो सांख्य दर्शन के बारे में हम जानते ही हैं। तो सांख्य, योग और वेदांत, इन तीनों की चर्चा जो है गीता के अंदर दिखाई देती है। परंतु अगर हम गीता को और ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं तो इसके अंदर वेदांत की बहुत कम चर्चा है और सांख्य और योग के बारे में ज़्यादा चर्चा दिखाई देती है। तो सांख्य और योग शब्द बहुत ज़्यादा गीता के अंदर आया है। अगर हम सांख्य के सिद्धांतों को देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं सांख्य के जिसके बारे में गीता में भी चर्चा हुई है। देखिए, सांख्य हमेशा ये मानता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन से हुआ है। तो प्रकृति और पुरुष, इसकी चर्चा की जाती है सांख्य के अंदर। और अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं, गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बात की गई है। तो क्षेत्र यानी कि प्रकृति और क्षेत्रज्ञ यानी कि पुरुष। तो क्षेत्र जो है शरीर को भी कहा गया है और क्षेत्रज्ञ आत्मा को भी कहा गया है। तो जो उस क्षेत्र का मालिक है, जो उस खेत का मालिक है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। वो आत्म तत्व है, वो परम पुरुष है। पुरुष की बात यहाँ पर करी गई है। तो सांख्य यहाँ बात करता है पुरुष और प्रकृति की। गीता जो बात करती है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की करती है। बात यहाँ पर एक ही है। तो सांख्य का ये जो सिद्धांत है इसे गीता ने पकड़ लिया है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो सांख्य के अंदर 3 गुणों की चर्चा है जिसे हम सत, रज और तम गुण कहते हैं। देखिए, जब आत्मा इस शरीर को धारण करती है, जब वो जीवात्मा बनती है, तो जीवात्मा जो है वो 3 गुणों से, 3 रस्सी से जुड़ा है इस धरती से। तो गुण का अर्थ रस्सी बताया गया है। तो रस्सी ने हमें बांधा है, 3 रस्सियों ने हमें बांध रखा है। एक रस्सी है सात्विकता की, एक है राजसिकता की और एक है तामसिकता की। इस रस्सी से जीव बंध जाता है। तो प्रकृति में 3 गुणों को पाया जाता है। 3 गुण जो हैं उनके कारण ही ये प्रकृति है। तो त्रिगुणातीत अगर देखा जाए, अगर प्रकृति को देखा जाए तो 3 गुणों से बनी हुई ये प्रकृति, इसके अंदर हम रहते हैं। ये जीवात्मा 3 गुणों से बना हुआ है। तो गीता के अंदर भी अलग अलग जगह पर सत, रज और तम की चर्चा है। अगर हम देखें तो गीता में आहार में भी ये बताया गया है कि सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक आहार क्या होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि सात्विक आहार हमें क्यों खाना है, सात्विक आहार होता कैसे है। वैसे तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं सात्विक आहार यानी प्लांट बेस्ड फूड। जैसे हम कहते हैं सब्जियां खाओ, दालें खाओ, स्प्राउट खाओ, सूप लो, फलों का सेवन करो।
ये सब चीज़ें जितनी होती हैं वो सात्विक होती हैं। तो राजसिक खाना कैसा होता है ये भी हम जानते हैं कि बहुत चटपटा खाना, बहुत तला भुना खाना, जिससे उत्तेजना पैदा हो। राजसिकता मतलब उत्तेजना, एक्साइटमेंट पैदा हो, उसे राजसिक कहा जाता है। तो ऐसे ही तामसिक खाना होता है, यानी कि जिससे आप डल महसूस करें। जितना ठंडा खाना है, बासी खाना है, 2 दिन का पड़ा हुआ खाना आप खा रहे हैं, आपने फ्रिज में स्टोर कर लिया। कई लोग क्या करते हैं, अपना खाना स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको बाद में बनाते हैं। आपने कोई चीज़ हाफ फ्राइड करके फ्रिज में रख दी और फिर आप सोचते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये चल जाएगी। अब वो खाना जो है सात्विक नहीं रहा। वही गोभी जो आपने हाफ फ्राई करके अंदर रख ली है, सोचते हैं आप अगले दिन या परसों इस्तेमाल करेंगे, अब वो जो वेजिटेबल थी वो सात्विक खाना था, अब वो तामसिक में परिवर्तित हो गया क्योंकि बासी हो गया। प्राण तत्व उसके निकल गए। प्राण तत्व निकलते ही वो भोजन तामसिक हो जाता है। तो गीता ने सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन की चर्चा की है। सात्विक, राजसिक और तामसिक त्याग की, यज्ञ की, व्यक्तित्व की, दान की, इसकी भी चर्चा की है। तो सतोगुण वाला जो व्यक्ति होता है उसका स्वभाव कैसा होगा, वो शांत होगा, वह जो है क्षमाशील व्यक्ति होता है। राजसिक व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है और जो तामसिक व्यक्ति होता है वो तो किसी का बुरा करके ही खुश होता है। राक्षसी प्रवृत्ति होती है, किसी का बुरा हो जाए उसे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, उसे बहुत ही अंदर से तृप्ति मिलने लगती है। ऐसी तामसिकता उसके अंदर आ जाती है। तो गीता के अंदर भी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की चर्चा की गई है। ऐसे ही सांख्य कहता है कि जीव जो है वो अकर्ता है, जीव कुछ भी नहीं करता, सारी चीज़ें प्रकृति ही करती है। तो ऐसी ही चीज़ गीता के अंदर भी बताई गई है। गीता कहती है प्रकृति के गुण ही कार्य करते हैं, जीव नहीं कार्य करता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि प्रकृति के गुण यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, आप क्षमाशील हैं, आपने अपने अंदर शांति को बढ़ाया, आपने अपने अंदर की तामसिकता को कम किया, राजसिकता को कम किया, अब आप पहले से शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत जल्दी एकदम दूसरे की बात में नहीं आ जाते, एक्साइटेड नहीं हो जाते, एकदम से कोई चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आपने अपने इन 3 गुणों में से सात्विक गुण को ज़्यादा बढ़ा दिया। अब वो सात्विक गुण का ये प्रभाव होगा कि कभी कोई आपका अपमान कर देगा या ज़ोर से आप पे चिल्लाएगा तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उस समय शांत हो जाएंगे, स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे, दूसरे व्यक्ति की भी मेंटल स्थिति को समझेंगे कि उसने आज इतनी ज़ोर से क्यों मुझसे बोला, वो तो कभी नहीं बोलता था, आज वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है, यानी अंदर से वो ज़रूर परेशान होगा। आप उस स्थिति को सात्विक ढंग से डील करते हैं, उस व्यक्ति को क्षमा भी करते हैं, फिर उस व्यक्ति को एहसास भी दिलाते हैं कि तूने ये गलती करी, ऐसा मत करना, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, और वो व्यक्ति को भी समझ आता है। ये है सात्विक तरीका सिचुएशन को हैंडल करना। और ये कैसे आप कर पाएँ? आपने अपने अंदर उस गुण का विकास किया। तो व्यक्ति जो कर्म करता है वो अपने गुणों के कारण कर लेता है। अगर व्यक्ति के अंदर तामसिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी जो आसपास की जो संगत है, जो आसपास उसके फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो उसने अपने आसपास रिश्ते नाते बनाए हुए हैं, वो सारे तामसिक लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, गलत खाते हैं, गलत ढंग से बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। अब वो जो सब गलत खाना पीना उनका है, वो गलत खाने पीने के कारण आपके अंदर तामसिकता बढ़ गई। अब कोई व्यक्ति आपका थोड़ा सा भी नुकसान कर दे, सपोज करो आपके घर में कोई चीज़ टूट गई आपकी किसी फ्रेंड के कारण या नौकर के कारण, तो आप उससे गांठ मान लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति की पिटाई कर दूं या उस व्यक्ति की डांट लगा दूं, उसका अपमान कर दूं या उसका मैं कुछ बुरा कर दूं, इसने तो मेरा बुरा किया है ना, अब तो मैं इसको बताऊंगा। कैसे हुआ ये? क्योंकि हमने अपने अंदर की तामसिकता को बढ़ाया। अब वो तामसिकता हमसे काम कराएगी, वो तामसिकता हमें धक्का देगी कि जाओ और जाके इसका बुरा करो। या फिर राजसिकता आपने बढ़ा ली तो आप मार पिटाई पे आ जाएंगे, आप झगड़ा कर लेंगे, आप दुश्मनी बना लेंगे। कई बार देखा जाता है लोग 5 रुपए के लिए भी दुश्मनी कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। कैसे? उसने अपनी राजसिकता को बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर ये बात की जाती है
कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है और हम जो है एक मशीन की तरह हैं, वो हमारे को चला रहा है। अब इस बात को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, यंत्रवत का क्या मतलब हुआ। देखिए, इसका ये मतलब ही नहीं है कि ईश्वर हमारे अंदर बैठकर अपनी मर्जी चला रहा है और हम तो बस एक उपकरण हो गए हैं, हम एक नौकर हो गए हैं या फिर हम गुलाम बन गए हैं, ईश्वर हमें चला रहा है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कर्म में हमारी स्वतंत्रता है, हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल में हम पराधीन हैं। यानी जो फल मिलना है, रिजल्ट मिलना है, वो भगवान की इच्छा से होगा। वो ऑटोमेटिक मोड पे है, वो ऐसे ही यंत्रवत चलता रहेगा, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। रिजल्ट आपको मिलेगा, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। जो भी आपने अभी के जन्म में किया, पिछले जन्मों में कर रखा है, जो भी ब्रह्मांड के कानून है, उसके हिसाब से आपको फल की प्राप्ति होगी। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है। तो गीता यहाँ निमित्त मात्र की बात करती है, आप सिर्फ निमित्त हैं। तो हम जब निमित्त बन जाते हैं, हम एक उपकरण बन जाते हैं, हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते, परमात्मा के चरणों में ही चढ़ा देते हैं, क्योंकि फल तो वैसे भी उस ईश्वर के हाथ में ही है, रिजल्ट उसके हाथ में है। तो हमारी ज़िंदगी जो है आनंद से चलती है। फिर हम जो है बात बात पे दुखी नहीं होते और बात बात पे हम सुखी नहीं होते हैं। तो अगर हम देखें तो सांख्य की जो फिलॉसफी है, उसको गीता ने अपने अंदर पचा लिया है। तो गीता जो है सांख्य की बात ज़्यादा कर रही है। अगर हम देखते हैं, चैप्टर 2 का नाम तो है ही सांख्य योग। तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे सांख्य दृष्टि से तुम अपनी समस्याओं पर विचार कर पाओगे, अपनी समस्याओं को सुलझा पाओगे। तो सांख्य की ये जो फिलॉसफी, जैसे मैंने बताई, पहली मैंने बताई पुरुष और प्रकृति की, दूसरी मैंने बताई 3 गुणों की, सत्व रज और तम, और तीसरी बात मैंने बताई कि जीव करता है, प्रकृति के गुण ही कार्य करते हैं। तो ये फिलॉसफी गीता ने पूरी तरह से पचा ली है। अगर हम बात करें कि योग की, तो योग जो शब्द है वो भी बहुत ज़्यादा गीता के अंदर प्रयोग किया गया है। गीता के हर अध्याय के बाद ही आ जाता है कि यह सांख्य योग है, भक्ति योग है, या ये जो है कर्म योग है। ऐसी बात गीता जो है बहुत ज़्यादा बताती है। तो योग शब्द की बात की गई है, जैसे अभ्यास योग हम करें, यानी अभ्यास हम करना चाहिए, प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है। या कैसे हमें आसन लगाना है, आसन लगाना भी तो ज़रूरी है, तो कैसे आसन लगाया जाए। अगर हम चैप्टर 6 देखते हैं ना, तो उसके अंदर आत्म संयम योग के अंदर ये बताया गया है, आपने किस आसन पर बैठना है, आपने कैसे बोलना है, कैसे आपने ध्यान करना है, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करेंगे, श्वासों पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर गीता जो है योग के बारे में ज़्यादा चर्चा करती है। मन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, मन तो चंचल है, मन तो बार बार फिसल जाता है। तो मन की चंचलता को कैसे हमें ठीक करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कुछ हमें गीता के योग से मिलता है। तो योग शास्त्र ही तो है गीता, क्योंकि वो हमें जोड़ती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग के द्वारा ही होता है। तो अपने शरीर को कैसे हमें स्वस्थ रखना है, अपने मन को कैसे स्वस्थ रखना है, वाणी पर क्या संयम होगा, वाणी का तप क्या होगा, उसका क्या योग है। तो यहाँ योग शब्द की अधिकता पाई जाती है गीता के अंदर। तो योग की बात ज़्यादा की जाती है। तो अगर हम देखें तो गीता के अंदर सांख्य और योग, इन दोनों चीज़ों की ज़्यादा चर्चा करी गई है। तो सांख्य का सिद्धांत कहता है प्रकृति और पुरुष है, परंतु ईश्वर की सत्ता के बारे में ज़्यादा नहीं बोला गया। परंतु गीता यहाँ एक कदम थोड़ा सा आगे लेकर ये कहती है कि 2 तत्व, प्रकृति और पुरुष तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक और तत्व भी है। तो यहाँ पर वो ईश्वर की चर्चा करती है, परमात्मा की चर्चा करती है गीता। तो गीता के अंदर सांख्य से मतभेद भी है, सांख्य की फिलॉसफी भी उसने ली है, लेकिन यहाँ पर एक जो मत है सांख्य का, ईश्वर को वह नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, परंतु गीता जो है वो ईश्वर को स्वीकार कर लेती है। तो अगर हम देखें तो 2 चीज़ें हैं, 2 फिलॉसफीज़ हैं, एक है ईश्वरवाद और दूसरी है एकत्व भाव। तो एकत्ववाद जो होता है उसमें श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो ब्रह्म है और जो जीव है, यानी ये जो आत्मा है, वो दोनों एक हैं, यानी एक ही चीज़ को माना जाता है।
परंतु यहाँ जो ईश्वरवाद है वो कहता है 3 चीज़ें हैं, यानी त्रैतवाद है। एक है प्रकृति, यानी कि जैसे हमारा ये शरीर प्रकृति है, पुरुष है यानी हमारी ये आत्मा, तो शरीर हो गया, आत्मा हो गई, और इसके अलावा एक तीसरा तत्व हो गया जिसे हम कहेंगे ईश्वर। तो 3 चीज़ें हो गई। तो हम देखें तो शरीर भी हुआ, आत्मा भी हुई, और साथ ही साथ में ईश्वर भी हुआ। 3 चीज़ों को लेकर यहाँ पर चला गया है। तो गीता के अंदर ईश्वरवाद ज़्यादा हमें दिखाई देता है, और ब्रह्मात्मकत्ववाद जिसे एकत्व भाव कहा जाता है वो उसके अंदर थोड़ा कम मिलता है। तो ईश्वरवाद अगर देखें तो ईश्वरवाद अगर चैप्टर 13 के श्लोक नंबर 22 में अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर लिखा गया है कि पुरुष जो है वो प्रकृति का भोग करता है, यानी 2 तत्व पहले तो अलग बता दिए गए, पुरुष अलग हो गया, प्रकृति अलग। अगर वो अलग नहीं होते तो पुरुष प्रकृति का भोग कैसे करता। फिर 23वें श्लोक के अंदर चैप्टर 13 के अंदर ये बताया गया है कि एक और तत्व है इनके अलावा, परमात्मा नाम का परम पुरुष जिसको कहा गया है। ये चैप्टर 13 के 23rd श्लोक के अंदर बताया गया। अगर हम चैप्टर 15 के 16th और 17th श्लोक को भी देखते हैं तो उसके अंदर ये बोला गया है कि एक है शर, एक है अक्षर। तो शर क्या हुआ? शर हो गया जिसका क्षय हो सकता है, प्रकृति की बात की गई है, और अक्षर जो है वो जीव के बारे में कहा गया है। फिर चैप्टर 15 के 17 श्लोक के अंदर ये बताया गया एक और परमात्मा नाम का तत्व है। तो यानी कि परमात्मा के बारे में बात की गई है, परम पुरुष की बात की गई है। तो गीता जो है ये त्रैतवाद को यानी कि 3 चीज़ों को मानती है कि जो है एक तो हो गया प्रकृति, एक है पुरुष और एक है परमात्मा, 3 की सत्ता है। तो सांख्य ने हमें प्रकृति और पुरुष तक का ही बताया, परंतु गीता ने एक और कदम ले लिया, गीता ने ईश्वर को भी स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर गीता के अंदर सांख्य और योग इन दोनों फिलॉसफीज जो हैं इसकी बात ज़्यादा करी गई है। वो ईश्वरवाद को ज़्यादा मानता है, परंतु वेदांत की थोड़ी कम चर्चा है, और ब्रह्मात्मकत्ववाद की भी कम चर्चा है। थोड़ी चर्चा ज़रूर है जिसमें उसने ब्रह्मभूत, ब्रह्म निर्वाण इन 2 शब्दों का भी प्रयोग किया है, और वसुदेव सर्वम इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है कि सब कुछ वासुदेव ही तो हैं, सब कुछ कृष्ण ही तो हैं। तो यह भी चर्चा उसमें की गई है। तभी तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो गीता के अंदर अलग अलग परस्पर विरोधी सिद्धांतों की चर्चा की गई है। अब हम अवतारवाद पे आते हैं, तो गीता के अंदर अवतारवाद भी आ गया। तो अवतारवाद क्या कह रहा है? जब हम कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस तरह की जब बात की जाती है तो भगवान कहते हैं कि मैं ही आऊँगा और मैंने ही आकर जो है उत्थान करना है। तो यहाँ धर्म की रक्षा के लिए जब भगवान इस तरह के वचन कहते हैं कि सबकी रक्षा होनी चाहिए, मैं तो हर युग में आता ही आता हूँ, तो यहाँ अवतारवाद की बात हो गई। लेकिन जब वसुदेव सर्वम कहा जाता है, सब कुछ वासुदेव ही हैं, तो अवतारवाद कहाँ गया? फिर अचानक से एक और फिलॉसफी आ गई जो अवतारवाद के विरोध में आ गई। अगर चैप्टर 11 को देखते हैं तो उसमें विश्व रूप दर्शन है। तो विश्व रूप दर्शन के अंदर परमात्मा तो सभी जगह हैं, वो तो फूलों के अंदर भी हैं, वो तो बादलों के अंदर भी हैं, वो तो हवाओं में भी हैं, वो तो धरती में भी है, हर चीज़ में ही भगवान है। विश्व रूप दर्शन सब कुछ उनमें ही समा गया है। तो अगर देखें तो अलग परस्पर विरोधी सिद्धांतों की चर्चा की गई है। तो गीता आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, और ना ही गीता ये कहती है कि आपने किसी एक मत को मान लेना है या किसी एक सिद्धांत को मान लेना है। तो फिर गीता करना क्या चाहती है? भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अलग अलग सिद्धांत क्यों बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ें क्यों हैं इसके अंदर? तो अगर देखा जाए ये सारे सिद्धांत हमें एक ही दिशा की तरफ मुड़ना सिखा रहे हैं, एक ही दिशा की तरफ लेना बता रहे हैं। और वो एक दिशा क्या है? वो एक दिशा यह है कि हम व्यवहारिक रूप से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, जिसके अंदर व्यक्ति फंस जाता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, व्यक्ति सोचता है कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है,
धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हे परमात्मा मुझे बताओ मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। तो गीता कहती है कि आपने प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये सभी सिद्धांत आपकी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए हैं, आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को आनंद की दिशा देने के लिए हैं। तो इसलिए अगर नैतिक रूप से अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से गीता की दृष्टि को देखा जाए, जो दूसरी दृष्टि है, पहली मैंने बताई सैद्धांतिक और दूसरी मैं बात बता रही हूँ अब नैतिक दृष्टि। तो नैतिक दृष्टि जो है वो ये कहती है कि गीता का परम उद्देश्य यही है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो स्वर्ग बन जाए। तो भगवान कहते हैं कि तू निष्काम कर्म कर। गीता के एक एक शब्द से, एक एक श्लोक से एक ही ध्वनि आती है, वो है निष्कामता की, निस्संगता की, कि तू जो भी कर अनासक्त होकर कर, अटैच होकर मत कर चीज़ों से। अटैच होकर करेगा, मोह से करेगा तो हमेशा दुखी ही रहेगा। तो अनासक्त होकर, डिटैच होकर कर्म को कर और परमात्मा के चरणों में अर्पित होकर कर, निष्काम कर्म कर। फिर तो देख तेरी जिंदगी स्वर्ग बनेगी। फिर तू किसी भी मत को मान, किसी भी सिद्धांत को मान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तेरी जो दृष्टि है वो ईश्वर पर होनी चाहिए, निष्काम कर्म पर होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं चाहे आप भक्ति योग का पालन करें, ज्ञान योग का करें, कर्म का करें, परंतु सबका उद्देश्य एक ही है, परमात्मा। चाहे आप द्वैत को माने, चाहे आप अद्वैत को माने या त्रैत को माने, ईश्वरवाद को माने, अवतारवाद को माने, कुछ भी फिलॉसफी आप जो मान रहे हैं, परंतु उन सब का उद्देश्य, सबका लक्ष्य एक ही है। और वो लक्ष्य जो है वह है परमात्मा। परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना। और जब हम अर्पित करके कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की समस्याओं का हल हो जाता है। तो यहाँ पर जो नैतिक दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि, इसके बारे में यही कहा जाता है, गीता हमारी ज़िंदगी के लिए है। ये वो गीत है भगवान श्री कृष्ण का, जो गीत जो है हमारी सभी समस्याओं का हल कर देती है, हमारी सभी समस्याओं को दूर कर देती है। इस गीत को आप भी तो गुनगुना के देखिए, गीता को पढ़ के तो देखिए, गीता घर में अवश्य रखिए, गीता का रोज पठन पाठन कीजिए, क्योंकि यह वो गीत है जो आपकी सारी मुसीबतों का हल कर देगा, आपको हर तरह की कंफ्यूजन से दूर कर देगा, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। तो श्री कृष्ण की जो गीता है ये आपकी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन लेकर आती है। अद्भुत है श्लोक गीता के, अद्भुत हैं उसके एक एक लाइन आप पढ़कर देखें तो आपको खुद अंदर से महसूस होता है कि जैसे श्री कृष्ण आज भी आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं और आपको उत्तर मिलने लग जाते हैं गीता के द्वारा। गीता आपको उत्तर देती है, गीता आपको ज्ञान देती है, गीता आपके अंदर एक मोटिवेशन लेकर आती है, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा लेकर आती है। तो गीता का ये जो व्यवहारिक पक्ष मैंने बताया कि कर्तव्य अकर्तव्य में जैसे अर्जुन फंसा हुआ था कि मुझे कुछ नहीं समझ आता, मुझे क्या करना है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। इधर वे अपने घर के मोह से इतना ज़्यादा जुड़ा था, इतना अटैच था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। युद्ध क्षेत्र है, लड़ना है, अन्याय हुआ है, कितनी साफ बात है, लेकिन इतनी साफ बात पता होने के बाद भी कन्फ्यूजन। ऐसा ही तो हम लोगों के साथ भी होता है, लोग छोटी सी बात में इतना कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं क्योंकि अटैचमेंट है, वो छोड़ी नहीं जा रही, उसके कारण सत्य को नहीं देखते हैं। सत्य को देखने के लिए जिगरा चाहिए और वो जिगरा उनके पास होता नहीं है, वो दिल, वो साहस उनके पास होता नहीं है, तो लोग घबरा जाते हैं। ऐसी संकट की वेला के अंदर सिर्फ और सिर्फ गीता ही वह औषधि है, गीता ही वो अमृत है जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है, जो आपकी समस्याओं से आपको निकाल कर आपके अंदर वह शक्ति पैदा करता है जिसे कहते हैं जीने की शक्ति। देखिए, जीने की शक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दो तरह की ताकतें हमारे अंदर, एक होती है जीने की पावर और एक होती है मरने की पावर। तो जो जीने की ताकत होती है उसे जिजीविषा कहते हैं, और मरने की ताकत भी हमारे पास ही है, यानी हम अपना खुद का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपने आप को मार सकते हैं। अब इन दो ताकतों में से किसी एक ताकत को हमें बढ़ाना है। खुश लोग क्या करते हैं, हर समय डिप्रेस, हर समय निराश, हर समय दुखी, तो क्या होता है, उनके मरने वाली ताकत बढ़ने लगती है।
फिर उनको सुसाइडल टेंडेंसीज होने लगती हैं, ऐसा लगता है मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है, मेरा होने का क्या फ़ायदा है, इस संसार में तो मुझे जीकर भी क्या करना है। तो ऐसे उनके अंदर थॉट्स आते हैं, क्योंकि मरने की इच्छा प्रबल होने लगती है। अब ये जो मरने की इच्छा प्रबल होगी, ये आपको और ज़्यादा विषाद की ओर लेकर जाती है। परंतु जो एक इच्छा, जैसे मैंने बताया, जिजीविषा, जब वो इच्छा आपकी बढ़ने लगती है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, तब आप जिंदगी में बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो गीता आपके अंदर वो जीने की इच्छा पैदा करती है। अगर आपको कोई व्यक्ति अपने घर के आसपास निराश दिखाई देता है, डिप्रेस दिखाई देता है, तो आप उसे ज़रूर बोलिए कि गीता पढ़िए। जो व्यक्ति गीता पढ़ेगा उसके विचार उच्च विचार हो जाएंगे, यानी कि परमात्मा के ही विचार हो जाते हैं। श्री कृष्ण के विचारधारा से वो जुड़ जाता है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी फोर्स, उससे वो व्यक्ति कनेक्ट होने लगता है। और जब परमात्मा से कनेक्ट होने लगता है तो ज़िंदगी तो चेंज होगी ही होगी, मन ही बदल जाएगा, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। तो जीत दिलाने वाला ग्रंथ अगर इस संसार के अंदर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण की गीता ही है। तो हम हारते हैं अपने दुर्बल विचारों के कारण और हम जीतते हैं अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग विचारों के कारण। तो अगर हम गीता को अपनी ज़िंदगी ही बना लें, रोज़ उसकी प्रैक्टिस ही शुरू कर दें, जो भगवान कहते हैं उसे पूरी तरह से पचा लें, हमारी नस नस में आ जाए, हमारे रोम रोम में आ जाए, वो हमारे रक्त का हिस्सा बन जाए, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो वो गीता ऐसी औषधि, ऐसे अमृत का काम करती है कि हमारी ज़िंदगी ही बदल जाती है। एक निराश हारा हुआ व्यक्ति भी विजय प्राप्त कर सकता है। अर्जुन का जो एग्जाम्पल है वह एक कॉमन मैन का एग्जाम्पल है, जो ज़िंदगी से हार रहा था और ज़िंदगी से हारते हुए जो बिल्कुल निराश था, उस व्यक्ति का हाथ जब भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा, जब उसने अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया, परमात्मा के हाथों में सौंप दिया, तो उसकी विजय हुई। तो ऐसे ही जब हम भी अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, उसके हाथों में ही अपनी डोर दे देते हैं, तब हमारी विजय निश्चित होती ही होती है।